स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का पेपर हो चुका है और उसी का आंसर की हम बताने चल रहे हैं। आप लोग फटाफट अपना पेपर पे टिक करते चलिएगा, जिससे आपको पता हो जाए कि कितना क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए हैं। और आंसर की आपको मैं बता रहा हूँ, पहले क्वेश्चन से मैं शुरू कर रहा हूँ। आप लोग केवल अपना पेपर देख के टिक करते हुए चले जाइएगा। ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आपको केवल आंसर ही बताना है। केवल मैं आंसर बताते हुए चल रहा हूँ, बाकी आप लोग अपने हिसाब से उनको टिक करके अपने नंबर बाद में काउंट करके आप ज़रूर बताइएगा कितने बन रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि क्या होता है, सीडीपी होता है। तो सीडीपी में हम बात करें तो सीडीपी में हम पहले देखेंगे। तो सीडीपी का जो पहला क्वेश्चन है उस पर हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है आपका वो हो जाया करता है, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर जो आपका सी ऑप्शन हो जाता है। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका पहला क्वेश्चन का आंसर। तो ये आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है सी। और इसी को आप लोग टिक कर लीजिएगा, ये आपका हो गया आपका राइट आंसर। ये आपका सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका सीडीपी का, ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है एक शिक्षिका जो अपने माध्यमिक स्कूल की कक्षा में सचेत रूप से सभी जेंडर के वैज्ञानिकों के उदाहरण लेती है, फिर कोशिश कर रही है कि वे क्या कर सकती है। तो इसमें आपको दिखेगा बहुत कम, क्योंकि पेपर है, ज़्यादा जूम भी नहीं कर सकते हैं, तो आप आंसर को लगाइएगा। जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 4 नंबर ऑप्शन क्या है आपको राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपका 4 नंबर ऑप्शन हो जाता है जेंडर रूढ़ियों को तोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो जाया करता है ऑप्शन नंबर 4। अब हम आपको ले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3 और इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो ये हो जा रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का आपका क्या हो जा रहा है, ऑप्शन आपका तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाता है सी। अब फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारा, वो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या होगा उस पर हम बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो हो जाता है आपका 3। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपका राइट आंसर हो गया। फिर आपका चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाया करता है। क्वेश्चन नंबर ये आपका 5 हो जाया करता है। इस 5 में अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। सभी लोगों ने पढ़ रखा है, सभी के पास पेपर है, मैं केवल आपको आंसर बता दे रहा हूँ और इन्हीं को आप टिक कर लीजिएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो जाता है राइट आंसर 6 का हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर अगर चले हम, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा आपका, वो ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 4। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो ये आप लोग केवल टिक करते हुए चलिएगा, तो ये आपका हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 आपका ये राइट आंसर हो जाया करता है। ये राइट आंसर आपका 4 हो गया है। फिर उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर है उस ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाया करता है। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये आपका हो जाता है 4 ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चले हम। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 10 जो होगा उसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो कौन सा होगा, तो उसका राइट आंसर की हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसका राइट आंसर आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। फिर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कौन सा आंसर होगा, तो क्वेश्चन नंबर 11 में बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। 11 में ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। फिर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपको देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका थर्ड ऑप्शन क्या हो जाता है, थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 12 में आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपका 13 में बात करें तो 13 में भी आप देखिए, तो 13 में भी आपका कौन सा ऑप्शन सही होता है, तो 13 में भी आपका तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, ये आप मैच कर लीजिएगा। तो ये आपके 13 क्वेश्चन हो जाते हैं। उसके बाद हम चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन पे हम आपको दिखाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये रहा आपका 14 नंबर ऑप्शन, 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर में आप कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे इसको देखते चलिएगा। 14 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर आपका हो जाता है 2, राइट ऑप्शन हो जाता है आपका 2। और फिर अगर बात करें 15 नंबर ऑप्शन की, तो 15 नंबर में आपका कौन सा हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाता है आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 15 का। अब क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 रहा। इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन आपका हो जाता है 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है, तो ये याद रखिएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। ये आपके 16 क्वेश्चन हो जाते हैं। 17 क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है इसको देखते हैं। तो ये आपका रहा क्या 17 नंबर क्वेश्चन, ये आपका 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में आप क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर आपका हो जाता है 2 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। केवल आप लोग, मैं बोल रहा हूँ, अगर नहीं दिख रहा है तो आप लोग वॉइस को सुन के आप उसको आंसर को टिक कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि कम दिख रहा हो। फिर आप लोग आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा आंसर हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमारा ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर तो 19 नंबर का ऑप्शन अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है 19 नंबर में, सामाजिक रचनावाद। सामाजिक रचनावाद आंसर नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात करें ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर 20 पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका हो जाता है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। इसका आंसर अगर देखें तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की, तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आपका उसका राइट आंसर हो जाएगा 4। उसका राइट आंसर आपका 21 का राइट आंसर हो जाता है 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है 21 का। 22 नंबर पे अगर हम चलें तो 22 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है इस पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो 22 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर में। फिर 23 नंबर की अगर बात करें तो 23 नंबर CDP का 23वां क्वेश्चन जो है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसकी बात करें तो 23 नंबर जो आप क्वेश्चन है आपका, 23 नंबर में जो आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
फिर 23 के बाद 24 में अगर बात करें ऑप्शन फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 में कौन सा आपका आंसर हो जाता है? 24 में आपका क्वेश्चन नंबर 14। हम 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, जो क्वेश्चन नंबर आपका 25 है उस पर हम बात करेंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 25, और इस 25 पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 25 में आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए सही और लेकिन आर गलत है। ए सही लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम 26 पे। तो क्वेश्चन नंबर 26 पे हम देखें तो कौन सा ऑप्शन हो जाता है? क्वेश्चन नंबर 26 जो है हमारा, इसमें हम कौन सा राइट आंसर है? क्वेश्चन नंबर 26 में हमारे पास ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4, यानी अमूर्त तर्क हमारा क्या हो जाता है? राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चले तो 27 में अगर देखें हम कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो 27 में आपका ऑप्शन हो जाता है एक संस्कृत जो है ये आपका क्या हो जाता है? आपका राइट आंसर हो जाता है 27 में। फिर 28 की तरफ चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन जो है आपका वो कौन सा ऑप्शन उसका सही है? तो 28 में हम बात करें तो 28 नंबर का जो क्वेश्चन है ये रहा आपका 28 नंबर का क्वेश्चन। तो 28 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है 4, आपका राइट आंसर हो जाता है 28 में। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर। फिर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 29 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपके पास, उस पे हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 का भी ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। उसके बाद अंतिम क्वेश्चन देखते हैं सीडीपी का, जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, उसका कौन सा आंसर हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन 30 आपके क्या हो जाते हैं? फाइनल हो जाते हैं। यही आपको आंसर ही बताना है तो ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये आपके हो जाते हैं सीडीपी के 30 क्वेश्चन, और 30 का आपका राइट आंसर आप लोगों ने चूज कर लिया होगा। अब उसके बाद हम बात करें तो हम मैथ पे बात कर लेते हैं। मैथ के क्वेश्चनों को हम स्पीड में आपको बता देते हैं कि मैथ का कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो आंसर की हम आपकी मैथ की करवा देते हैं। सीडीपी और मैथ का 2 ही का करवाएंगे, तो और जो बचा हुआ है वो अगले उसमें करवा देंगे, अगला वीडियो लेके हम करवा देंगे। लेकिन क्यों नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का। पहला क्वेश्चन देखिए मैथ का क्या कह रहा है। जो कह रहा है वो आपके पास पेपर है, आपने पेपर दिया है, हम आपको डायरेक्ट ऑप्शन बताते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। कैसे होता है इसको डिटेल में किसी टाइम सॉल्व करा देंगे, ठीक है, डिटेल में हम आपको सॉल्व करा देंगे। ये 31 नंबर का क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 32 की ओर हम अगर चलें तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? ये क्वेश्चन नंबर हमारा 32 है। इसका अगर राइट आंसर देखें तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा राइट आंसर बात करें तो ये हमारा हो जाता है एक, ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाता है। 2 में 2 सही, 4 में 5 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद आप देखिए 2 आपके 32 हो गए। फिर 33 नंबर ऑप्शन पे बात करें तो 33 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका सही होता है? तो 33 नंबर में भी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपके क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में आप लोगों ने क्या लगाया है ये आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाता है? राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर 3 3x माइनस 6y माइनस 1, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर 35 नंबर पे हम अगर बात करें तो 35 नंबर का जो क्वेश्चन है आपका, उसका राइट आंसर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 250 आपका राइट आंसर हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो गया। फिर हम बात करते हैं कि इसकी क्वेश्चन नंबर 36 की। तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। हम बहुत जल्दी आपको केवल क्वेश्चन ही बता रहे हैं, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आंसर सीट आपको चाहिए तो आंसर मैं करा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन नंबर 36 में अगर बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 में अगर बात करें तो 36 नंबर पे ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाता है 36 में। फिर ऑप्शन नंबर ए के बाद क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 37 पे, तो 37 पे हम अगर बात करते हैं तो 37 का ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है 4, आपका राइट आंसर हो जाता है। 72 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद हम चलते हैं किस पे, 38 नंबर क्वेश्चन पे। 38 और 39 नंबर को देखते हैं। 38 और 39 नंबर में देखें तो 38 नंबर का जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन जो होगा आपका, उस क्वेश्चन का जो 38 नंबर आंसर है उसका हो जाएगा 270, यानी 270 डिग्री आपका राइट आंसर हो जाता है। 39 नंबर में फिर बात करें तो 39 नंबर में आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40 आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 40 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये 40 तक आपके डन होते हैं। इसके बाद बचे हुए 20 क्वेश्चनों की ओर हम चलते हैं। तो ये रहा आपका क्या, 41 नंबर का क्वेश्चन। ये आपका 41 नंबर का क्वेश्चन है। 41 नंबर में अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 41 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। 8 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अब 41 का 1 नंबर में फिर 42 की बात करें तो 42 का भी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद हम चलते हैं, आपको 43 की ओर लेके चलते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन जो है, 43 और 44 नंबर के क्वेश्चन पे हम अगर बात करें, 43 और 44 नंबर के क्वेश्चन पे, तो 43 नंबर क्वेश्चन जो है उसका राइट आंसर हो जाता है आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाता है 30 सेकेंड। और फिर अगर बात करें 44 नंबर क्वेश्चन की, तो 44 नंबर क्वेश्चन की ऑप्शन नंबर आपका 3, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है, ऑप्शन नंबर 3। फिर हम बात करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। तो 45 नंबर का जो क्वेश्चन है हमारा, ये रहा। 45 नंबर में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है, तो 45 नंबर में ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाया करता है, सही हो जाता है। तो ये आपके 45 क्वेश्चन हो गए। फिर उसके बाद हम अगर बात करें, उसके बाद हम चलते हैं आपको 46 नंबर क्वेश्चन की ओर लेके। तो ये रहा आपका 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर में अगर बात करें तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आप राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2, इसको टिक कर लीजिएगा और ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें तो 47 में क्वेश्चन ऑप्शन हो जाता है हमारा, 47 में आपका 40 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरा आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर 48 में अगर बात करें तो 48 में ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है 48 में। फिर हम बात करते हैं आपसे 49 और 50 पे ले चलते हैं आपको, 49 और 50 पे। तो 49 और 50 में कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 49 में अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और 50 में बात करें तो 50 में ऑप्शन नंबर ए भी आपका सही हो जाएगा। 49 और 50 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। फिर आपका चलते हैं हम 51 नंबर में। 51 नंबर से आपका पैडागॉजी शुरू हो जाता है, मैथ का पैडागॉजी शुरू हो जाता है। तो इस पैडागॉजी से हम शुरू करते हैं, आपको क्लियर करा रहे हैं पैडागॉजी का। तो 51 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पे देखते हैं तो कौन सा आंसर सही होगा। 51 में ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। फिर आप बात करें 52 में, तो 52 में भी आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका आर्यभट्ट सही हो जाता है, आर्यभट्ट आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। ठीक है,
तो ये ऑप्शन नंबर 2 भी आपका क्या हो जाता है, आर्यभट्ट आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन हो सकता है ना दिखे, लेकिन आप केवल आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। तो ये 53 नंबर में तीसरा क्वेश्चन आपका क्या हो जाता है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर 54 नंबर की अगर बात करें तो 54 नंबर में भी आप क्या करेंगे, देख लेंगे, केवल सुनते रहिए और चीज़ों को आप टिक करते रहिए। तो 54 नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका 54 नंबर में भी ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाया करता है, राइट आंसर हो जाता है। फिर हम चलते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो 55 नंबर जो क्वेश्चन होगा आपका, ये रहा आपका 55 नंबर क्वेश्चन। ये 55, 56 और 57, 58 इधर है, तो ये 56, 55 नंबर क्वेश्चन है। तो 55 नंबर में अगर देखें राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद हम 56 नंबर की बात करें तो 56 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन होगा, 56 नंबर में हमारा जो क्वेश्चन है वो 56 नंबर में ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाया करता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए और बी आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद हम 56 के बाद 57 नंबर पे चले, तो ये रहा आपका 57 नंबर का क्वेश्चन। 57 नंबर में हम बात करते हैं, 57 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें राइट आंसर आपका 2, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद 58 नंबर में हम बात करें, 58 नंबर का जो क्वेश्चन है, 58 नंबर का जो क्वेश्चन है इस पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 58 नंबर पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाता है, आपका राइट आंसर हो जाता है 58 नंबर में। फिर 59 और 60 पे बात करें तो 59 और 60 में, तो 59 और 60 में हमारा क्वेश्चन जो है क्या, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, इस पे बात करते हैं। तो 59 और 60 में, तो 59 नंबर पे कौन सा ऑप्शन, और 59 नंबर में ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं 60 नंबर में बात करें तो 60 नंबर पे ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाया करता है, ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका 60 में भी आपका राइट आंसर हो जाता है। तो ये आपके मैथ और सीडीपी के आपके हमने क्या करा दिए, आपका आंसर की करवा दिए हैं। बाकी का